हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। हम पढ़ रहे थे ईरानियन और मैसिडोनियन इन्वेंशन के बारे में, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ईरानियन इन्वेंशंस के बारे में। यानी जो ईरान से जो रूलर्स आए थे उन्होंने अपने इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया, साथ ही कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स थे उनको अपने अंदर कर लिया और एक्सपेंड कर लिया अपना जो एम्पायर था वो इंडिया में। साथ ही जो ईरान और इंडिया के बीच में जो कॉन्टेक्ट हुए थे या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी उसके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अलेक्जेंडर इन्वेंशन के बारे में, यानी कि जो अलेक्जेंडर ने अपने इंडिया में आक्रमण किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो मैसिडोनिया है या जिनको ग्रीक्स कहते हैं उनका जो इन्वेंशन था उसके बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अलेक्जेंडर इन्वेंशंस। जो अलेक्जेंडर ने अपने इंडिया में कहाँ से आक्रमण किया और कैसे अपने जो एम्पायर है इंडिया के अंदर बढ़ाया। इन द 4th century BC, the Greeks and the Iranians fought for the supremacy of world। अब जो 4th शताब्दी थी, 4वीं शताब्दी थी बिफोर क्राइस्ट के जो एरा की, उसमें बताया जाता है कि जो ग्रीक्स थे और ईरानियंस थे इनके बीच में युद्ध हुआ था और ये अपने वर्ल्ड की सुपरमेसी बताई जाती है, मतलब वर्ल्ड के बहुत प्रधान बताया जाता है, बहुत फेमस युद्ध माना जाता है। ग्रीक्स और ईरान के बीच में वॉर हुआ था करीब 4वीं शताब्दी में बिफोर क्राइस्ट से एरा से पहले। अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया द ग्रीक्स फाइनली डिस्ट्रॉयड द ईरानियन एम्पायर। अब जो अलेक्जेंडर थे वो कौन था? ग्रीक्स का रूलर माना जाता है अलेक्जेंडर। तो इस अलेक्जेंडर की लीडरशिप के अंदर क्या हुआ, जो ग्रीक्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। किन्होंने? ग्रीक्स ने डिस्ट्रॉय कर दी ईरानियन एम्पायर को। किसने? अलेक्जेंडर की लीडरशिप में ग्रीक्स ने। तो जो भी मैसिडोनिया के जो रूलर थे उस टाइम पे कौन थे? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने अपने जो भी आर्मी थी उसकी मदद से ईरानियन जो एम्पायर थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। हेरोडोटस, father of history, and other Greek writers had painted India as a fabulous land which tempted Alexander to invade it। अब एक फादर ऑफ हिस्ट्री किनको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। तो जो हेरोडोटस है जिन्होंने इतिहास लिखा है ग्रीक्स के अंदर, ग्रीक जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं उसमें जो इतिहास लिखा है हेरोडोटस ने, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि अपने जो इंडिया है वो बहुत शानदार भूमि मानी जाती है। फेबुलस लैंड मीन्स शानदार भूमि मानी जाती है अपने इंडिया। और इसी वजह से, इसी लालच की वजह से अलेक्जेंडर ने अपने इंडिया के अंदर इन्वेड करा था, यानी कि अपने इंडिया के अंदर आक्रमण करा था। अलेक्जेंडर हैड heard that the Caspian Sea continued on the eastern side of India। अब अलेक्जेंडर को ये मालूम पड़ा कि जो कैप्सियन सी है उधर से अपने इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट है वहां तक आसानी से जाया जा सकता है। और जो इंडिया की जो खोज करी थी सी रूट से वो अलेक्जेंडर को माना जाता है अकॉर्डिंग टू जनरल नॉलेज। अमॉन्ग द रूलर्स of the territories, two were well known, Ambi, the princess of Taxila, and Porus, whose kingdom lay between the Jhelum and Chenab। अब जो टेरिटरीज थी अपने इंडिया की उसमें एक टेरिटरी है तक्सिला। तक्सिला का प्रिंस जो है वो कौन बताया जाता है? अम्बी। और जो पोरस है वो कहाँ का बताया जाता है? झेलम और चिनाब के किंगडम का राजा बताया जाता है फोरस। और अम्बी किनको बताया जाता है? जो तक्सिला है, तक्सिला स्टेट है, उनका प्रिंस बताया जाता है। तो जो अलेक्जेंडर है उन्होंने इनको हराया था और
इनके जो टेरिटरीज थे उनको हत्या भी लिया था अलेक्जेंडर ने। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईरान, Alexander moved on to Kabul, from where he marched to India through the Khyber Pass in 326 BC। अब जैसे ईरान जो है उसको कॉन्क्वेयर कर लिया, उसको अपने अंडर में ले लिया अलेक्जेंडर ने, उसके बाद अलेक्जेंडर कहाँ की तरफ चला गया था? काबुल की तरफ। और काबुल की तरफ जाने के बाद अपने इंडिया के अंदर आया। कहाँ से आया था? खैबर पास के थ्रू अपने इंडिया के अंदर उसने आक्रमण किया। और कब किया? 326 BC के अंदर अपने इंडिया के अंदर आया खैबर पास के थ्रू। It took him 5 months to reach the Indus. Ambi, the ruler of Taxila, readily submitted to the invader, augmented his army and replenished his treasure। अब ऐसा बताया जाता है कि जो अपने इंडिया के अंदर खैबर पास के थ्रू उन्होंने अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था, तो करीब 5 महीने लग गए थे इंडस रीजन तक पहुंचने में अलेक्जेंडर को। और जो अम्बी रूलर था, अलेक्जेंडर उस टाइम बहुत पावरफुल था, उस वजह से जो अम्बी रूलर था उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी टैक्सिला थी उसको किसके हाथ में दे दिया? अलेक्जेंडर के हाथ में दे दिया। और जो आर्मी थी अलेक्जेंडर की या जो अम्बी की जो आर्मी थी टैक्सिला की उसको बांट दिया किसके पास? अलेक्जेंडर के पास। और जो भी खजाना था उसको भी फिर से किसने ले लिया? अलेक्जेंडर ने अपने अंडर ले लिया खजाने को भी। अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी एंड करेज ऑफ द इंडियन प्रिंस। अब जो अलेक्जेंडर है उसने किसको डिफीट कर दिया था? किसको हराया था? पोरस। पोरस कहाँ का राजा माना जाता है? जेलम और चिनाब का जो किंगडम है वहां का राजा बताया जाता है पोरस। तो पोरस को भी अलेक्जेंडर ने हरा दिया था। इसी वजह से इसकी जो ब्रेवरी थी अलेक्जेंडर की, इंडियन जो प्रिंस थे जितने भी, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे अलेक्जेंडर से। द ग्रीक सोल्जर्स हैड ग्रोन वार वियरली एंड डिसीज। और जो भी ग्रीक सोल्जर थे उस टाइम पे क्या हो गए? फिर युद्ध के अंदर थके हुए महसूस होने लग गए। साथ ही जो ग्रीक सोल्जर्स थे उनको रोग भी हो गया था, रोगग्रस्त हो गए थे ग्रीक सोल्जर, क्योंकि उस टाइम पर बीमारी जो महामारी है वो फैल रखी थी। उस वजह से जो ग्रीक सोल्जर्स थे वो ज्यादातर थक जाते थे, साथ ही रोगग्रस्त भी हो गए थे उस समय पर। अलेक्जेंडर vanquished many small republics unit, he reached the end of the Indian frontier। अब जो अलेक्जेंडर था उसने अपने इंडिया के अंदर कई सारे जो छोटे छोटे रिपब्लिक यूनिट्स है, यानी कि जो गणतंत्र यूनिट्स है, उनको अपने अंदर ले लिया था हराकर। और साथ ही इंडिया का जो सीमा है उसके एंड तक पहुंच गया था अलेक्जेंडर एक्सटेंड करने में अपने एम्पायर को। ही रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 19 months 326 to 325 BC, विच वर फुल ऑफ फाइटिंग। अब जो अलेक्जेंडर था वो अपने इंडिया में करीब 19 महीने तक रहा था। और कार्यकाल कब बताया जाता है? 326 से लेकर 325 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है तब का कार्यकाल बताया जाता है। और जो ये एरा था इस टाइम का 19 महीने का, ये टोटल फाइटिंग, फुल ऑफ फाइटिंग था। मींस इस टाइम पे युद्ध बहुत हुआ कर रहे थे और वॉर भी बहुत हो रहे थे, लड़ाइयां बहुत हो रही थी इस समय पर। ही आल्सो फाउंडेड अ नंबर ऑफ सिटीज टू मेंटेन हिज पावर इन दिस एरिया। अब जितना भी एरिया अलेक्जेंडर ने अपने अंदर कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, उस एरिया के अंदर कई सारी सिटीज को अलेक्जेंडर ने खोजा और साथ ही अपनी पावर के अकॉर्डिंग उन सिटीज को मेंटेन भी करने लग गया था। अब है इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन, यानी कि जो अलेक्जेंडर था उसकी वजह से अपने इंडिया में क्या क्या इफेक्ट्स पड़े, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी, वो है। Alexander's invention provided the first
occasion when ancient Europe came into close contact with ancient India। अब जो भी अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था उसके अंदर अपने इंडिया के अंदर जो एंशियंट यूरोप था वो भी बहुत करीब आ गया था, यानी कि व्यापार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अलेक्जेंडर के आक्रमण की वजह से। He added his empire an Indian province which was much larger than that conquered by Iran. Through the Greek possessions in India were soon lost to Maurya rulers। अब जो अलेक्जेंडर था उसने जो अपनी एम्पायर है इंडिया के जो प्रोविंसेस है जो स्टेट्स है उसके अंदर एक्सटेंड कर ली थी लार्जर नंबर में, और ऐसा बताया जाता है कि जो ईरान को कॉन्क्वेट किया था, ईरान को अपने कब्जे में लिया था, उससे बेटर, उससे जो लार्जर एरिया है वो इंडियन की प्रोविंस का है, ऐसा अलेक्जेंडर ने बताया था। और जो ग्रीक प्रोफेशंस है, जो ग्रीक्स ने अपने इंडिया के अंदर कब्जा कर लिया था बहुत जल्दी, उसी वजह से जो मौर्यन रूलर्स है उनका भी लॉस्ट हो गया था, मतलब कि मौर्यन रूलर्स भी उसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन द काबुल रीजन, बोकेफाला ऑन द झेलम एंड अलेक्जेंड्रिया इन सिंध। अब जो रीजन्स थे या जो सिटीज थी जो अलेक्जेंडर ने ढूंढी थी उनमें क्या क्या बताई जाती है। एक तो बताई जाती है अलेक्जेंड्रिया जो कि काबुल रीजन के अंदर है पाकिस्तान में, एक है बोकेफाला जो कि है झेलम रिवर के पास, और एक है अलेक्जेंड्रिया जो कि सिंध में पड़ता है, सिंध पंजाब, और वो कहाँ सिचुएटेड है, मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर। ऑल्दो दीज एरियाज वर कॉन्क्वेर्ड बाय द मौर्यास, द ग्रीक्स कंटिन्यू टू लिव अंडर बोथ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। अब क्या हुआ था, जो कई सारे जो एरियाज है ग्रीक्स ने अपने अंडर ले लिए थे और ऑक्यूपाई कर लिए थे, और उसी वजह से जो ग्रीक्स है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के साथ मिलकर रहा था। अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियंस आल्सो गिव अस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। जो अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है जिन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में लिखा है, वो अपन को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देते हैं किसकी, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन की। यानी कि जो अलेक्जेंडर के टाइम पर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी, सामाजिक या जो व्यापारिक कंडीशन थी, उसके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन से, अलेक्जेंडर के इतिहासकारों से। दे टेल अस अबाउट द सती सिस्टम, द सेल ऑफ गर्ल्स इन द मार्केट प्लेसेस बाय पुअर पेरेंट्स एंड द फाइन ब्रीड ऑफ ऑक्सन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो अलेक्जेंडर के जितने भी हिस्टोरियंस है उनसे ऐसे पता चलता है कि उस टाइम पे जो सती सिस्टम था वो भी था, साथ ही जो पुअर फैमिलीज होती है, पुअर पेरेंट्स होते हैं, वे अपनी जो लड़कियां होती है उनको मार्केट में बेच दिया करते थे पैसों के लिए। और जो ऑक्सन की ब्रीड है, यानी कि ऑक्सन की ब्रीड बनाई गई थी जो कि नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के अंदर बनाई गई थी, ये अलेक्जेंडर के जितने भी इतिहासकार है उनके अकॉर्डिंग पता चलता है। अलेक्जेंडर सेंट फ्रॉम देयर 2 लाख ऑक्सन टू मैसिडोनिया फॉर यूज इन ग्रीस। अब जो अलेक्जेंडर था उसने अपने इंडिया से करीब 2 लाख जो ऑक्सन है, 2 लाख बैल अपने इंडिया से भेजे थे, कहां पर, मैसिडोनिया में, ताकि जो ग्रीस के पीपल है उनको यूज कर सके अपनी खेती के लिए या और दूसरी चीजों के लिए। द आर्ट ऑफ कारपेंट्री वॉज द मोस्ट फ्लोरिशिंग क्राफ्ट इन इंडिया एंड द कारपेंटर्स बिल्ट चैरियट्स, बोट्स एंड शिप्स। अब उस टाइम पे जब अलेक्जेंडर था उस टाइम पे क्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी थी, क्राफ्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था उस समय। और
अपने इंडिया के अंदर जो कारपेंटर्स थे उस टाइम क्या क्या बनाते थे, चैरियट्स बनाते थे, रथ बनाया करते थे, बोट्स नाव बनाते थे, साथ ही शिप्स जहाज भी बनाया करते थे, जो चैरियट्स होते थे या जो कारपेंटर्स होते थे उस समय। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर हैड सीन समथिंग ऑफ द मिलिट्री मशीन ऑफ अलेक्जेंडर। अब एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिन्होंने मौर्य एम्पायर को की खोज करी थी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर की जितने भी मिलिट्री मशीन्स थी उनको देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे। उसी वजह से ही हैड एक्वायर्ड सम नॉलेज विच हेल्प हिम इन डिस्ट्रॉइंग एंड पावर ऑफ नंदास। यही कारण था जो अलेक्जेंडर की जो मिलिट्री मशीन्स थी उसकी नॉलेज काफी तर ले ली थी किन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यही कारण था कि जो नंदास है उनको डिस्ट्रॉय करने में चंद्रगुप्त मौर्य सफल हो गए थे, उनको सफलता मिल गई थी इनकी पावर को, नंदास की पावर को डिस्ट्रॉय करने में। और एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को ये जो मिलिट्री मशीन्स थी उनकी मदद मिल गई थी नंद जो डायनेस्टी थी उसको डिस्ट्रॉय करने में। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है अलेक्जेंडर के इन्वेंशन के बारे में, साथ ही अपने इंडिया के अंदर जो अलेक्जेंडर का इन्वेंशन था वो कैसे फैला और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अलेक्जेंडर के इन्वेंशन से अपने इंडिया में। सो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।